हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है युक्ति आइस पे। फ्रेंड्स, आज से हमारी टीम के द्वारा एक नई मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इसका नाम है जीएस रिमाइंडर। इसमें सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया जाएगा, और जो कि बीपीएससी, बिहार एसआई, अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस, अन्य सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य का पतन। तो इसमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसके बारे में देखते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही शुरू हो जाता है। और ये जो है वो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु के बाद दो युद्ध होते हैं। पहला जजाऊ का युद्ध, दूसरा बीजापुर का युद्ध, जो कि बहादुर शाह और आजम के बीच होता है। और दूसरा बहादुर शाह और काम बख्श के बीच में होता है। तो दोनों का युद्ध जो होता है वो बहादुर शाह प्रथम जीत जाता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासन संभालता है। ठीक है। इसका कार्यकाल हम लोग देखें तो 1707 1712 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल रहता है। इसको साहिब बेखबर के नाम से जानते हैं। खफी खान द्वारा इसको ये उपाधि प्रदान की गई थी। बहादुर शाह प्रथम परवर्ती मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। ये मराठों और राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। मराठा राजपूत जो था वो इसके पैरेलल में शासन कर रहे थे। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल में जेसुआ कट्टर, जो कि डच प्रतिनिधि था, वो भारत आया था। इसको भी ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद जहादार शाह को देखते हैं। तो जहादार शाह एक बहुत ही लापरवाह शासक था। इस कारण इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। ये सब नाम ध्यान में रखना है। जहादार शाह जो है वो जुल्फिकार खान की मदद से गद्दी प्राप्त करता है। और उससे जय सिंह को मेजर राजा की उपाधि प्रदान कर मालवा का सूबेदार बनाता है। वहीं मारवाड़ का राजा, उसका नाम था अजीत सिंह, तो अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करता है। और उसको गुजरात का सूबेदार बनाता है। तो अजीत को क्या बनाता है, महाराजा। और कहाँ का, गुजरात का सूबेदार बनाता है। और जय सिंह को क्या बनाता है, जय सिंह को राजा बनाता है ना, होता है राजा की जय। तो इस तरह से राजा जय सिंह को राजा की उपाधि प्रदान करता है। और इसको अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान करता है, राइट। और ये जो है वो जहादार शाह लाल कुंवारी एक बेस्टा होती है, उसके उसे बहुत ही प्रभावित रहता है, बहुत फेमस रहता है उसके लिए। उसके बाद ये फरुखियत की द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, सैयद बंधुओं की सहायता से। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद फरुखियत शासक बनता है। और सैयद बंधु की सहायता से शासक मतलब गद्दी प्राप्त करता है। और सैयद बंधु बेसिकली थे कौन, तो ये एक दो भाई थे सैयद बंधु। उनका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। अप्रत्यक्ष रूप से शासन की बागडोर इन्हीं के हाथ में होती थी। ठीक है। तो और ये फरुखियत जो था वो इन्हीं की मदद से शासन करता है। और इसी के काल में बंदा बहादुर, जो कि सिख नेता होते थे, उसको फांसी की सजा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ। फरुखियत के काल में ही जॉन सरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और जब भारत आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसके द्वारा शाही फरमान जारी किया जाता है। और बहुत सारे छूट रियायत प्रदान की जाती है कंपनी को, और जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। और फरुखियत को जो सैयद बंधु जो होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा इसको अंधा कराकर हत्या कर दी जाती है, सैयद बंधु के द्वारा। उसके बाद रफी उद उद दर्जात को शासन संभालने के लिए गद्दी पे बैठाया जाता है। तो बहुत ही कम समय तक शासन करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 माह और 5 दिन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था। उसका नाम है रफी उद दर्जात। उसके बाद रफी उद दौला आता है। तो ये शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करता है और दूसरा सबसे अल्पकाल का शासक बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मोहम्मद शाह। इसका नाम है रोशन अख्तर। इसको रंगीला बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। इसका कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 के बीच में होता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या क्या होता है कि ये जो जजिया कर जो होता है, जो कि एक धार्मिक कर था, जो गैर मुसलमान से वसूला जाता था। ठीक है। तो उसको ये अंतिम रूप से समाप्त कर देता है। और ये सैयद बंधु की हत्या भी करवा देता है निजामुल मुल्क की सहायता से। जो कि शासक शासक बना रहे थे सैयद बंधु, अब उनकी स्वयं ये हत्या कर देता है। और मोहम्मद शाह के शासन काल में ही नादिर शाह आक्रमण करता है भारत पे। और नादिर शाह कौन था, तो नादिर शाह फारस का शासक शासक था। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में क्या होता है, तो करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो करनाल का युद्ध होता है। और जिसमें नादिर शाह विजयी हो जाता है। उसके बाद क्या करता है नादिर शाह, तो भारत
भारत में बहुत सारा धन खजाना वगैरह लूट लेता है भारत से। जो कि मोहम्मद शाह तो हार चुका था, वैसे भी ये जीत चुका था, तो ये धन धन लूटता है। और नादिर शाह क्या करता है, तख्ते हाउस जो मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था उसको अपने अपने साथ फारस लेके चला जाता है, और कोहिनूर हीरा भी फारस लेके चला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है, तो ये मोहम्मद शाह है, जो कि इसके बाद ये भारत में चला जाता है, भारत से। ठीक, अब आते हैं अहमद शाह। तो ये जो अवध के सूबेदार सफदरजंग उसको वजीर नियुक्त करता है, और अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली भारत में 5 बार आक्रमण करता है। तो अहमद शाह और अहमद शाह दोनों का नाम सेम मैच कर रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कब करता है, तो हम अहमद शाह के शासनकाल में 5 बार करता है, और पहले भी कर चुका है और बाद में भी करता है। तो कुल मिलाकर 7 बार आक्रमण करता है भारत में वो। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी या फिर युग का मोती भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1754 से 1759 के बीच में रहा। यह वजीर इमाद की मदद से शासक बनता है। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्लासी के युद्ध के समय इस मुगल बादशाह था, तो ये बस इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है, जिसका कार्यकाल 1759 से लेकर 1806 के बीच में रहता है। इसका नाम अली गौहर पड़ता है, और ये बक्सर के जो जो भारतीय इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध होता है, तो उसके समय में शाह आलम द्वितीय ही शासन कर रहा होता है। उसके बाद इलाहाबाद के है, उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध इसी कार्यकाल में होता है 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। उसके बाद अकबर द्वितीय बहुत ही फेमस नहीं रहता है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय था। और ये राममोहन राय जो थे, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के समाज सुधार आंदोलन में, तो उनको जो है वो राजा की उपाधि प्रदान करता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहे। अब अंतिम मुगल बादशाह आता है बहादुर शाह द्वितीय, इसको जफर भी कहते हैं। इसको जफर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जफर के नाम से शायरी वगैरह लिखता था, इसी कारण इसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। और 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस टाइम ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहा था, जिस कारण अंग्रेजों की तरफ से रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पे 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, उस टाइम में ये दुना सरकार एक बहुत फेमस इतिहासकार रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। यानी कि जो जो पहले मुगल बादशाह बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, जब उन्हीं का पतन हो गया, तो जो परवर्ती मुगल काल जो कि किसी और के सारे पर शासन कर रहे हैं, वो क्या ही शासन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट उनके द्वारा कहा गया था। अब ये सब कुछ फिगर्स लगाए गए, ये सब आप लोग पीडीएफ में एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग इससे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो उसको देख लेते हैं। अब यूपीएससी में क्या पूछा गया क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मोहम्मद शाह हम लोग आगे ऊपर में देख भी चुके हैं, मोहम्मद शाह इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय गजाउद्दीन को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, ठीक है, कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा कहाँ कहाँ तक थी। तो ये सब जो चांदनी चौक से पहला में ऑप्शन दिया गया है, बेसिकली क्वेश्चन जो था वो नासरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसमें उसका ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, ऑप्शन क्वेश्चन में ही दूसरा दे दिया था नाम, इस कारण बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इसका आंसर ये होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।